In this question, first term is given a1 is equal to 8 और टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो n गिवन है और ये AP में दे रखा है। उसके बाद इंफॉर्मेशन दे रखा है फर्स्ट 4 टर्म का जो सम दे रखा है वो 50 दे रखा है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट 4 टर्म का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 50। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और हम लोग को पता है कि जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है। अगर Tn लिखना होता है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट a हो जाएगा। सेकेंड टर्म अगर लिखना होगा तो 2 माइनस 1, तो ये क्या होता है a प्लस टी होता है। थर्ड टर्म लिखना होगा तो a प्लस 2d लिखोगे और यहाँ पे फोर्थ टर्म लिखना होगा तो a प्लस 3d। ठीक है, जैसे एक कम हो जाता है n माइनस 1 के कारण, तो ये पहला वाला में तो ज़ीरो, डी कॉमन डिफरेंस ज़ीरो। सेकेंड टर्म में तो 2 माइनस 1 करोगे तो d, थर्ड टर्म में a प्लस 2d और ये फोर्थ टर्म जो होगा a प्लस 3d। ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 1 करोगे तो ये 3d आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 50। अब ये चारों a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4a हो गया और सारे d को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 6d आ रहा है। 60 इज इक्वल टू 50। तो a की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, तो a इज इक्वल टू कितना दी गया। फर्स्ट टर्म a1 जो दे रखा है a1 इज इक्वल टू a हम लोग रिज्यूम करें वो कितना है हम लोग के पास 8 गिवन है। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 4 इंटू 8 हो जाएगा। 4 इंटू 8 करोगे तो 32 प्लस 60 इज इक्वल टू 50। तो इसमें से चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो या d की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 32 हो रहा है। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ रही है d इज इक्वल टू कितना हो रहा है, d की वैल्यू जो होगी वो 18 डिवाइडेड बाई 6, तो ये वैल्यू आ रही है 3। तो d इक्वल टू 3 आ गया। तो एक वेरिएबल तो पता चल गया। किसी भी टर्म जानने के लिए हमको d चाहिए और ये टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। अब सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या गिवन है कि लास्ट का 4 टर्म, लास्ट का 4 टर्म कैसा होगा, जैसे Tn होगा उसके जस्ट पहले Tn माइनस 1 होगा, Tn माइनस 2 होगा और Tn माइनस 3, ये लास्ट का 4 टर्म होगा। इसका सम जो गिवन है इन्फॉर्मेशन में 170 गिवन है, तो ये 170 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट लास्ट सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज़ 4, ये इसके अकॉर्डिंग। तो इसको अपन क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लास्ट टर्म के लिए। सेकेंड लास्ट का क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 है तो एक और कम हो जाएगा तो n माइनस 2 इंटू डी हो रहा है। फिर उसके सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट हो गया ना ये, तो a प्लस एन माइनस 3d हो जाएगा ये, एंड देन a प्लस एन माइनस 4 इंटू डी इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 170। अब यहाँ टोटल a कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो 4 हो गया। टोटल n कितने हैं वो भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, सब में d, पहले तो d कॉमन निकाल लो तो d कॉमन हो गया। अब n सबको ऐड करोगे तो n टोटल कितने आ रहे हैं, तो 4n हो जाएगा -1 -2 -3, तो ये टोटल -6 और ये हो रहा है -10। ठीक है, -10d इज इक्वल टू 170। a की वैल्यू हम लोग को पता है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखो ये हमारा जो है 8 गिवन है, तो ये हो गया 32। 4 इंटू 8 प्लस d की भी वैल्यू पता है 3, तो 4n माइनस 10 इज इक्वल टू 170। हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए दोनों वैल्यू a और d का। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ये 32 प्लस 12n माइनस 30 इज इक्वल टू 170, राइट। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई किए तो 12n इज इक्वल टू ये 62, इसमें से 170 में से यहाँ पे जो आ रहा है 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 30 ये दोनों का सिंप्लीफाई किया तो +2 तो उधर आ रहे 168 हो रहा है। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी 168 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितने टाइम्स में जा रहा है, ये हमारा 14 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 14। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन नंबर है। तो मिडिल टर्म जो होगा, इसका मिडिल टर्म जो होगा वो कौन कौन सा होगा,
एक तो होगा T7 और दूसरा होगा T7+1, ठीक है। तो इसका मतलब T8 हो जाएगा। तो ये दोनों मिडिल टर्म है और इन दोनों का हम लोग को क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो पहले T7 निकाल लो, तो T7 इज इक्वल टू क्या होगा, A+6D हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी है, 8 + 6 इंटू D की वैल्यू 3। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 इंटू कितना हो रहा है, ये 26 हो जाएगा। तो T8 में क्या हो जाएगा, T7 प्लस कॉमन डिफरेंस कर दो तो ये हो जाएगा, ये आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो A+7D कर लेना, तो 8 + 7 इंटू 3, तो ये 29। इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो T7 प्लस इंटू T8 इज इक्वल टू 26 इंटू 29, दैट इज इक्वल टू 754। तो इसका जो आंसर हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 754। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।